हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग लुसेंट समान ज्ञान यानी जीके को बढ़ाते हुए आज हम लोग जो है 17वें दिन पढ़ने वाले हैं। 16 दिन तक पढ़ चुके हैं, तो आज हम लोग 17वें दिन पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 17वें दिन में हम लोग इतिहास में पढ़ेंगे बहमनी राज से लेकर जो है स्वतंत्र प्रांतीय राज्य में बंगाल के पहले तक। ठीक है। भूगोल में पढ़ेंगे विश्व के प्रमुख द्वीप से लेकर जो है सूर्यताप के पहले तक। ठीक है। और आपके जीव विज्ञान में पढ़ेंगे हम लोग विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी से लेकर जो है 11 में दिया गया चिकित्सा संबंधी आविष्कार के पहले तक आपका। ठीक है। और विविध में हम लोग पढ़ेंगे आपके 40 नंबर प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान। ये बहुत लंबा है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर इससे पहले अगर आप नहीं देखे हो 16 तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको जाकर जरूर देख लें। तो चलिए सबसे पहले इतिहास को शुरू करते हैं। और 16 तक अगर आप चाहते हैं तो उसका प्लेलिस्ट बना है, उसमें देख सकते हैं। और यह 54 दिनों का जो है लुसेंट का सिलेबस है, उसको आप प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम से। तो चलिए शुरू। तो सबसे पहले इतिहास में बहमनी राज से शुरू करना है। तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जो है 1347 में हसन गंगू ने बहमनी राज की स्थापना की। वह जो है अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से जो है सिंहासन पर बैठा। आपका कौन सा? हसन गंगू। और गुलबर्गा को जो अपनी राजधानी बनाया। इसकी राजभाषा मराठी थी। बहमनी राज की जो राजभाषा थी क्या थी? मराठी थी आपकी। ठीक है। इसने अपने सम इसने अपने साम्राज्य को जो है 4 प्रांतों में गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार एवं बीदर में बांटा आपका। ठीक है। इसकी मृत्यु 11 फरवरी 1358 को हो गई हसन गंगू की। ठीक है। अलाउद्दीन हसन के पश्चात उसका पुत्र जो है मुहम्मद शाह प्रथम सुल्तान बना। इसके काल में ही जो है सबसे पहले यानी सबसे पहले बारूद का प्रयोग बुका के विरुद्ध की हुआ आपका। इसके समय मुहम्मद शाह प्रथम सुल्तान बना, उसी के समय आपका। ठीक है। देखा जाए तो बहमनी वंश के जो है प्रमुख शासक मुहम्मद शाह जो है प्रथम 1358 से 1375। अलाउद्दीन मुजाहिद शाह आपके 1375 से 1378 इसका। ठीक है। दाऊद प्रथम 1378 इसका काल था। मुहम्मद शाह द्वितीय 1378 से 1397 तक। ठीक है। ताज उद्दीन फिरोज इसका जो काल था आपके आपके 1397 से 1422 था आपका। ठीक है। उसके बाद में शिहाबुद्दीन अहमद फर्स्ट जो 1422 से 1436 साल था। ठीक है। अलाउद्दीन अहमद टू जो 1436 से 1458 था। शमसुद्दीन मोहम्मद टू 1463 से लेकर 1482 का काल था। ठीक है। इसके बाद हुए भीमा नदी के तट पर जो फिरोजाबाद की स्थापना ताज उद्दीन फिरोज ने किया। ठीक है। फिरोज खगोलकी को जो है प्रोत्साहन देता था और उसने जो है दौलताबाद के पास एक जो है वैधशाला बनवाई। फरिश्ता के अनुसार जो है फिरोज फारसी, अरबी, तुर्की के अतिरिक्त जो है तेलुगु, कन्नड़ और जो है मराठी भाषा का भी ज्ञाता था। ठीक है। फिरोज शाह बहमनी का जो है सबसे बड़ा कार्य प्रशासन में बड़े स्तर पर हिंदुओं को जो है सम्मिलित करना था आपका। ठीक है। इसका सबसे बड़ा प्रशासनिक कार्य। ठीक है। चौल और जो है दभोल इसके समय के जो है प्रमुख बंदरगाह थे आपके। उसके बाद जो देखा जाए तो यानी प्रांतपति तरफदार के विशेष विरोध यानी प्रांत और विशेष विरोध दौलताबाद, मसनद आली, बरार, मजलिस आली, बीदर आपके आजाम ए हुमायूं, गुलबर्गा, मालिक नायब, ये आपके थे प्रांत और विशेष विरोध आपके। ठीक है। उसके बाद शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने जो है अपनी राजधानी गुलबर्गा से हटाकर बीदर में स्थापित की। इसने बीदर का नया नाम जो है मुहम्मदाबाद रखा। क्या रखा? मुहम्मदाबाद। किसने? शिहाबुद्दीन अहमद ने। ठीक है। मुहम्मद तृतीय के शासनकाल में जो है ख्वाजा जहां उपाधि से जो है महमूद गावा जो ईरानी था को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। मुहम्मद थर्ड के आदेश पर जो है 1482 में 70 वर्ष की अवस्था में महमूद गावा को जो है फांसी दे दी गई आपकी। ठीक है। महमूद गावा ने जो है बीदर में एक महाविद्यालय की स्थापना कराई। इसका भवन जो है 3 जिला था। ठीक है। इसमें जो है 1000 अध्यापक और विद्यार्थी रह सकते थे। इन्हें जो है भोजन, कपड़ा भी जो है राज की ओर से मुफ्त दिया जाता था। रियाजुल इंसा नाम से जो है महमूद गावा के पत्रों का जो है संग्रह किया गया है। रियाजुल इंसा के नाम से महमूद गावा के पत्रों का संग्रह किया गया। ठीक है। 1470 ईस्वी में रूसी यात्री निकितन
बहमनी साम्राज्य यानी बीदर की यात्रा पर आया था निकीतन आपके, ठीक है, 1470 ईस्वी में रूसी यात्री था। इस समय बहमनी राज पर जो है मोहम्मद तृतीय का जो है शासन था। बीजापुर गुलबर्गा तराप जो है सबसे महत्वपूर्ण में शामिल था, तराप में जो है शामिल था आपका कौन सा, बीजापुर गुलबर्गा। उसके बाद कलीमुल्ला बहमनी वंश का अंतिम शासक था आपके कलीमुल्ला। इसकी मृत्यु के समय जो है बहमनी राज 5 स्वतंत्र राज्यों में बंट गया। इन स्वतंत्र राज्यों से संबंधित विवरण इस प्रकार है। बीजापुर आदिल शाही वंश, इसके संस्थापक यूसुफ आदिल शाह, तो ठीक है, और 1489 में इसकी स्थापना हुई। इसके बाद है अहमदनगर, इसके वंश था आपके निजाम शाही और संस्थापक जो है मलिक अहमद, 1490 में इसकी स्थापना हुई। बराक इमाद शाही वंश, फतेउल्लाह इमाद शाह इसके संस्थापक थे, 1490 में जो है इसकी स्थापना हुई। इसके बाद गोलकुंडा इसके वंश था कुतुब शाही और कुली कुतुब शाह ने इसकी संस्थापक थे इसके, और आपके 1512 में इसकी स्थापना हुई। बीदर बरीद शाही वंश, अमीर अली बरीद संस्थापक, 1526 इसका स्थापना वर्ष, ठीक है। मोहम्मद प्रथम के मंत्री सैफुद्दीन गौरी ने जो है केंद्रीय शासन का कार्य कई विभागों में बांटा और 8 मंत्रियों को नियुक्त किया जो इस प्रकार है। 8 मंत्रियों को नियुक्त किया जो इस प्रकार है। सैफुद्दीन गौरी ने आपका जो मंत्री है वकील ए सल्तनत, यह विभाग दिल्ली के जो है मौलिक नायब के समान था। इसका अंदर वकील ए कुल मंत्रियों के कार्यों का जो है निरीक्षण करता था कौन, वकील ए कुल आपका, ठीक है। अमीर ए जुमला यह अर्थ विभाग का अध्यक्ष था। वजीर ए अशरफ आपके विदेश नीति एवं दरबार संबंधी कार्यों का निष्पादन करता था। नाजिर वह अर्थ विभाग से संबंधित था। पेशवा वकील ए सल्तनत का जो है सहायक था आपका क्या, पेशवा, ठीक है। कोतवाल नगर का मुख्य पुलिस अधिकारी था आपका कोतवाल आपका, ठीक है। सदरे ए जहां न्याय विभाग धर्म एवं दान विभाग का अध्यक्ष था, सदरे ए जहां बहमनी वंश में, ठीक है। सुल्तान के महल तथा दरबार की सुरक्षा के लिए जो विशेष अंगरक्षक सैनिक दल था जिसे जो है शाख एक खेल कहा जाता था। यह जो है 4 भागों या जो है नौबत में विभाजित थे जिसके मुख्य अधिकारी सर ए नौबत होता था। बीजापुर के शासक अली आदिल शाह को जो है सूफी कहते थे। अकबर से पहले उसने जो अपने दरबार में कैथोलिक मिशनरियों को बुलाया था। किसने, आपके तो आदिल शाह ने, ठीक है। उसने अपने पुस्तकालय का अध्यक्ष जो है प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान वामन पंडित को बनाया था आपका। उसके उत्तराधिकारियों ने जो है संस्कृत एवं मराठी भाषा को जो है प्रश्रय देना जारी रखा। किसके, आपके बीजापुर के शासक अली जो है आदिल शाह, ठीक है। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को जो है अबला बाबा गरीबों का दोस्त कहा जाता था। उसने जो है किताब ए नौरस नाम की जो है एक पुस्तक की जो है रचना की जिसमें जो है गीतों को विभिन्न रागों में जो है बांटकर प्रस्तुत किया गया। उसने जो है नौरसपुर नाम से एक नई राजधानी बनाई। अपने व्यापक दृष्टिकोण के कारण यह जो है जगत गुरु कहलाता था। कौन, आपका इब्राहिम आदिल शाह, ठीक है। उसने जो है बिठोवा की उपासना के केंद्र जो है पंढरपुर को भी अनुदान दिया। किसने, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने आपके, ठीक है। मोहम्मद अली कुतुब शाह ने जो 1591 से 92 में जो हैदराबाद के बीच में जो है 4 मीनार बनवाई। इसमें 4 दिशाओं में 4 खंबे मेहराब हैं जो आपके 4 मंजिली है, ठीक है, और जिनमें से जो है प्रत्येक की ऊंचाई 48 मीटर है। हैदराबाद शहर के को जो है कुली कुतुब शाह ने ही बसाया था। हैदराबाद शहर इब्राहिम रौजा और गोल गुम्बद जो है बीजापुरी इमारतों में जो है सबसे प्रसिद्ध है। इब्राहिम रौजा और गोल गुम्बद जो है बीजापुरी इमारतों में जो है सबसे प्रसिद्ध है। इब्राहिम रौजा इब्राहिम आदिल शाह का मकबरा है, ठीक है। 1680 में बनाए गए गोल गुम्बद का गुम्बद जो है इतना विशाल है जितना जो है विशाल एकल गुम्बद कभी नहीं बनवाया गया आपका, ठीक है। इसके सभी जो है अनुपात जो है शांतिपूर्ण है। चारों कोनों पर जो है बनी ऊंची और गोलाकार मीनारें इसकी छवि को जो है एक संतुलन प्रदान करती है। कहा जाता है कि मुख्य कक्ष के एक ओर से जो है फुसफुसाहट की आवाज जाए तो उसे जो है दूसरे छोर पर भी सुना जा सकता है आपका, ठीक है। गोल गुम्बद
बहमनी के बाद आपके है स्वतंत्र प्रांतीय राज। स्वतंत्र प्रांतीय राज में आपका सबसे पहला है जौनपुर। जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपनी भाई जूना खां या मोहम्मद तुगलक की स्मृति में की थी। जौनपुर की स्थापना, ठीक है, फिरोज तुगलक ने अपने भाई जूना खां या मोहम्मद तुगलक की स्मृति में की थी। जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना मौलिक सरवर, जिसे ख्वाजा जहान कहा जाता है, ने की थी। मौलिक सरवर ने की थी आपकी, ठीक है, सरकी राजवंश की स्थापना। ख्वाजा जहान को जो है मौलिक उस सर पूर्व का स्वामी की उपाधि 1394 में फिरोज शाह तुगलक के पुत्र सुल्तान महमूद ने दी थी आपकी। जौनपुर के अन्य प्रमुख शासक थे आपके मुबारक शाह, शमसुद्दीन इब्राहिम शाह जिसका काल 1402 से 1436 था, महमूद शाह 1436 से 51 था, ठीक है, एवं अंतिम शासक जो है हुसैन शाह जिसका काल आपके 1458 से 1500 ईस्वी था। यह जौनपुर के अन्य प्रमुख शासक। लगभग 75 वर्ष तक स्वतंत्र रहने के बाद जौनपुर पर जो है बहलोल लोदी ने कब्जा किया आपका। सरकी शासन के अंतर्गत विशेषकर जो इब्राहिम शाह के समय में जो है जौनपुर में शाही एवं स्थापत्य कला के क्षेत्र में जो हुए विकास के कारण जौनपुर को जो है भारत का सिराज के नाम से जाना जाता है। भारत के सिराज के नाम से जौनपुर को जाना जाता है, ठीक है। अटाला देवी मस्जिद का निर्माण कन्नौज के राजा जो है विजय चंद्र द्वारा जो है निर्मित अटाला देवी के जो है मंदिर के तौर पर किया गया था, ठीक है। जामा मस्जिद का निर्माण 1470 ईस्वी में हुसैन शाह सरकी के द्वारा जो है किया गया था। पीर बोथन नामक सूफी संत इस काल का जो है एक महान संगीतकार था। पीर बोथन आपका, ठीक है, नामक सूफी संत जो था आपका इस काल का एक महान संगीतकार था। झंझरी मस्जिद जो 1430 में जो इब्राहिम सरकी के द्वारा एवं लाल दरवाजा मस्जिद का निर्माण मोहम्मद शाह के द्वारा 1450 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। इसके बाद आपका कश्मीर, ठीक है, कश्मीर स्वतंत्र राज्य जो है सुहादेव नामक एक हिंदू ने जो 1301 ईस्वी में कश्मीर में हिंदू राज की स्थापना की। 1339-40 में कश्मीर में जो है शाहमीर के द्वारा जो है प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना की गई। कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक आपके शाहमीर था जो आपके शमसुद्दीन शाह मीर के नाम से गद्दी पर बैठा आपका, ठीक है। इसने अपनी राजधानी जो है इंद्रकोट में स्थापित की कश्मीर का, ठीक है। अलाउद्दीन ने जो है राजधानी इंद्रकोट से हटाकर जो है अलाउद्दीनपुर यानी जो श्रीनगर में जो है स्थापित किया, ठीक है। हिंदू मंदिरों एवं मूर्तियों को तोड़ने के कारण जो है सुल्तान सिकंदर शाह जिसका काल 1389 से 1413 था को जो है बुतसिकन कहा गया। क्या कहा गया? बुतसिकन। किसको? सुल्तान सिकंदर को, आपको शाह को। 1420 ईस्वी में जैन उल आबदीन सिंहासन पर बैठा। इसकी धार्मिक सहिष्णुता के कारण इसे जो है कश्मीर का अकबर, इसको जैन उल आबदीन को कश्मीर का अकबर कहा गया। इसने जो है जजिया हटा दिया, गोवध जो है निषिद्ध कर दिया तथा सती प्रथा पर से जो है प्रतिबंध हटा दिया। जैनुल आबदीन के प्रशासन में जो है अनेक हिंदुओं को जो ऊंचे पद प्राप्त थे। श्री भट्ट उसका जो है न्याय मंत्री और दरबारी चिकित्सक था, ठीक है। बुलर झील स्थित जैना लंका इसके जो काल की जो अभियांत्रिकी उन्नति का उत्कृष्ट नमूना है आपका। किसके समय का आपका? तो जैनुल आबदीन का, ठीक है। जैनुल आबदीन फारसी, संस्कृत, कश्मीरी, तिब्बती आदि भाषाओं का जो है ज्ञाता था। उसने जो है महाभारत राजतरंगी के जो है फारसी में अनुवाद करवाया, ठीक है। इसके बाद हम लोग बंगाल से पहले तक ही पढ़ना था, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। तो पॉलिटी के बाद हम लोग जो है भूगोल में पढ़ेंगे हम लोग विश्व के प्रमुख द्वीप से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं ग्रीनलैंड द्वीप जो आपके आर्कटिक महासागर में है। ग्रीनलैंड आपकी कहाँ है? आर्कटिक महासागर में, और 21,75,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, ठीक है। न्यू गिनी आपके पश्चिमी प्रशांत महासागर में है, ठीक है। 8,21,400 इसका वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। बोर्नियो जो है द्वीप आपके हिंद महासागर में है। 7,51,000 इसका वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल उतना जरूरी नहीं है, मेन देख लिया जाए कि जो है द्वीप जो है किस महासागर में, कौन द्वीप जो है किस महासागर में अवस्थित है। मेडागास्कर आपके हिंद महासागर में है, ठीक है। बेफिन द्वीप जो कनाडा में है उत्तरी आर्कटिक महासागर में है। सुमात्रा इंडोनेशिया का हिंद महासागर में आपका, ठीक है। होन्शु द्वीप जो जापान का है उत्तर पश्चिम प्रशांत महासागर में आपका होन्शु द्वीप, ठीक है। ब्रिटेन
ये जो गेट B10 का है ये आपके उत्तर सागर में है। 2,29,849 वर्ग किलोमीटर इसका जो है क्षेत्रफल है आपका, ठीक है, B10 का। उसके अंदर विक्टोरिया द्वीप जो कनाडा का है उत्तरी ध्रुव महासागर में है। इलिस्मेरे द्वीप जो कनाडा का है उत्तरी ध्रुव महासागर में आता है। 1,96,236 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। सुलोवेसी आपके इंडोनेशिया का हिंद महासागर में है। दक्षिण द्वीप आपके दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में है। जावा द्वीप इंडोनेशिया का हिंद महासागर में। उत्तरी द्वीप जो न्यूजीलैंड में है दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में है, ठीक है। क्यूबा द्वीप आपके क्यूबा द्वीप जो है कैरिबियन सागर में है। लुजोन द्वीप आपके पश्चिमी प्रशांत महासागर में है। आइसलैंड आपके उत्तर अंटार्कटिक महासागर में आपका, ठीक है। आयरलैंड उत्तर अटलांटिक महासागर में है। उसका तस्मानिया द्वीप जो है दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में है। श्रीलंका आपके हिंद महासागर में है, जो 65,600 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, ठीक है। विश्व में सबसे ज्यादा द्वीप समूहों से जो है मिलकर बना देश आपका इंडोनेशिया है। कौन है? इंडोनेशिया। रियूनियन द्वीप मेडागास्कर के पूर्व में जो है हिंद महासागर में फ्रांस का जो है एक द्वीप है। यह जो है ज्वालामुखी मुखीय मूल का द्वीप है। इसकी जो है उच्चतम बिंदु ऊंचाई जो है 3,069 मीटर है आपका, ठीक है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता जावा द्वीप पर स्थित है। यानी इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता जो है वो जावा द्वीप पर स्थित है। जापान की राजधानी टोक्यो जो है होन्शु द्वीप पर है। टोक्यो आपका किस द्वीप पर है? होन्शु। कालीमंतान बोर्निया द्वीप का अंग है, ठीक है। बोर्निया एशिया का जो है सबसे बड़ा द्वीप है। बोर्निया जो है एशिया का सबसे बड़ा आपका द्वीप है। नागासाकी जो है क्यूशु द्वीप पर स्थित है। नागासाकी क्यूशु द्वीप पर आपका स्थित है, ठीक है। खाड़ी देश बहरीन एक द्वीप पर स्थित है। सामरिक महत्व का द्वीप जो है डियागो गार्सिया हिंद महासागर में स्थित है, ठीक है। नार्वे तट के निकट स्थित छोटे छोटे द्वीपों की पंक्ति को जो है एस्पेरी गार्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एस्पेरी गार्ड। नार्वे तट के निकट स्थित जो छोटे छोटे द्वीपों की पंक्ति को एस्पेरी गार्ड कहा जाता है आपके, ठीक है। हवाई द्वीप को जो है प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है। आइसलैंड द्वीप को जो है अग्नि द्वीप के नाम से जाना जाता है। सबसे अधिक द्वीप जो है प्रशांत महासागर में, कहाँ है? प्रशांत महासागर में द्वीप है। उसके बाद है वायुमंडल की संरचना। सबसे पहले है क्षोभ मंडल। वायुमंडल को जो निम्न परतों में बांटा गया। सबसे पहले क्षोभ मंडल। वायुमंडल का जो सबसे जो है नीचे वाली परत है, इसकी ऊंचाई सतह से जो है लगभग 18 किलोमीटर है। सतह से कितने किलोमीटर है? 18 किलोमीटर क्षोभ मंडल। ध्रुवों पर 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर। क्षोभ मंडल में तापमान की गिरावट की दर जो है प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर जो है 1 डिग्री सेल्सियस अथवा 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो है 6.4 डिग्री सेल्सियस होती है आपकी क्षोभ मंडल में, ठीक है। सभी मुख्य वायुमंडलीय घटनाएं जैसे बादल, आंधी एवं वर्षा इसी मंडल में होती है, क्षोभ मंडल में। इस मंडल को जो है संवहन मंडल कहते हैं। क्षोभ मंडल को जो है संवहन मंडल कहते हैं, क्योंकि संवहन धारा इसी मंडल की जो है सीमा तक सीमित होती है। इस मंडल को जो है अधोमंडल भी कहते हैं। अधोमंडल, संवहन मंडल किसको कहते हैं? क्षोभ मंडल के। और वायुमंडलीय घटनाएं जैसे बादल, आंधी, वर्षा इसी मंडल में होती है आपकी, ठीक है। जैविक क्रिया के लिए यह जो सबसे महत्वपूर्ण संस्तर है आपका, ठीक है। क्षोभ मंडल और सप्ताह मंडल को अलग करने वाले भाग को जो है क्षोभ सीमा कहते हैं। विषुवत वृत्त के ऊपर क्षोभ सीमा में जो है हवा का तापमान जो है -80 डिग्री और ध्रुव के ऊपर जो है -45 डिग्री होता है। यहाँ जो है तापमान स्थिर होने के कारण इसे क्षोभ सीमा कहा जाता है आपका, ठीक है। तो ये थे आपके क्षोभ मंडल। उसके बाद वायुमंडलीय परत में देखा जाए तो समताप मंडल है। समताप जो है 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। समताप मंडल की जो है मोटाई ध्रुव पर जो है सबसे अधिक होती है। कभी कभी विषुवत रेखा पर इसका लोप हो जाता है, इसका समताप मंडल का, ठीक है। इसमें जो है मौसमी घटनाएं जैसे आंधी, बादलों की गरज, बिजली कड़क, धूलकण एवं जल वाष्प आदि जो है कुछ नहीं होता इसमें। इसमें ये जो बादलों की गरज ये सब जो है इस समताप मंडल में कुछ नहीं होता है। इस मंडल में वायुयान जो है उड़ाने की आदर्श दशा पाई जाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी कभी इस मंडल में जो विशेष प्रकार के मेघों का निर्माण होता है, जिसे जो है मूलाभ आपका मेघ जो है कहते हैं आपका, ठीक है। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण लक्षण यह है कि इसमें जो है ओजोन गैस की एक परत पाई जाती है। इसमें ओजोन परत जो है ओजोन गैस की एक परत पाई जाती है, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को जो है अवशोषित कर लेती है। इसलिए इसे जो पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहते हैं। पृथ्वी का सुरक्षा कवच किसको कहते हैं? समताप मंडल, क्योंकि इसमें जो है ओजोन गैस की एक परत पाई जाती है।
ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस आपके CFC है, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है आपका, जो एयर कंडीशन रेफ्रिजरेटर आदि से निकलती है। ओजोन परत में जो क्षरण CFC में उपस्थित सक्रिय क्लोरीन के कारण होती है। ओजोन परत की मोटाई मापने में जो है डाप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। ओजोन परत की जो है मोटाई मापने के लिए डाप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कुछ विद्वान ओजोन मंडल को एक अलग मंडल मानते हैं। इसकी ऊंचाई जो 32 किलोमीटर से 60 किलोमीटर के मध्य मानते हैं, ठीक है। इस मंडल में जो है ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता जाता है। प्रति 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है, यह कुछ विद्वानों का मानना है, ठीक है। उसके बाद वायुमंडलीय परत में आपके मध्यमंडल है। क्या है? मध्यमंडल। मध्यमंडल जो समताप मंडल के ठीक ऊपर 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है, ठीक है। इस संस्तर में भी जो ऊंचाई के साथ साथ जो तापमान में कमी होने लगती है और 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो है पहुंच कर ये जो -100 डिग्री हो जाता है। मध्यमंडल की ऊपरी परत को मध्य सीमा कहते हैं, ठीक है। मध्यमंडल के बाद आपके है आयन मंडल। क्या है? आयन मंडल। आयन मंडल जो मध्यमंडल के ऊपर जो 80 किलोमीटर से है 400 किलोमीटर के बीच स्थित है। आयन मंडल जो आपके 80 किलोमीटर से लेकर जो है 400 किलोमीटर के बीच स्थित है। इसमें जो है विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं, जिन्हें जो आयन कहते हैं, ठीक है। तथा इसलिए जो इसे जो है आयन मंडल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। किसे? आयन मंडल को। यह भाग जो है कम वायुदाब तथा जो है पराबैंगनी किरणों द्वारा जो आयनीकृत होता रहता है, आपका आयन मंडल, ठीक है। उसके बाद है कि आयन मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ जो है तापमान में वृद्धि शुरू हो जाती है। इस मंडल में जो है सबसे नीचे स्थित डी लेयर से जो है लॉन्ग रेडियो योग एवं जो है E1, E2, F1, F2 परतों से जो है शॉर्ट रेडियो योग परावर्तित होती है आपके, ठीक है। जिसके फलस्वरूप पृथ्वी पर जो है रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन एवं रडार आदि की जो है सुविधा प्राप्त होती है आपके। किस मंडल में? संचार उपग्रह इसी मंडल में अवस्थित है आपके आयन मंडल में, ठीक है। आयन मंडल के बाद आपका है बाह्य मंडल। क्या है? बाह्य मंडल। आयन मंडल से ऊपर के भाग को जो है बाह्य मंडल कहा जाता है। इसकी कोई जो है ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं है बाह्य मंडल की, ठीक है। इस मंडल में जो है हाइड्रोजन एवं जो हीलियम गैस की जो है प्रधानता होती है। हाइड्रोजन एवं हीलियम गैस की प्रधानता होती है। इस मंडल की महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसमें जो है ऑरोरा ऑस्ट्रालिस एवं जो है ऑरोरा बोरियालिस की होने वाली घटनाएं हैं। ऑरोरा का जो है शाब्दिक अर्थ होता है प्रातः का, जबकि बोरियालिस का तथा ऑस्ट्रालिस का जो अर्थ होता है क्रमशः उत्तरी एवं दक्षिणी होता है आपका, ठीक है। इसी कारण जो है उन्हें जो है उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश एवं जो है दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश कहा जाता है, ठीक है। वास्तव में ऑरोरा ब्रह्मांडीय चमकते प्रकाश होते हैं, जिनका निर्माण जो है चुंबकीय तूफान के कारण सूर्य की जो है सतह से विसर्जित इलेक्ट्रॉन तरंग के कारण होता है आपका, ठीक है। ऑरोरा ध्रुवीय प्रकाश में लटके विचित्र बहुरंगी आतिशबाजी की तरह जो है दिखाई देते हैं। ये प्रातः आधी रात के समय जो है दृष्टिगत होते हैं आपके। कौन सा? ऑरोरा, ठीक है। तो सूर्य ताप के पहले तक हम लोग को भूगोल में पढ़ना था। अब हम लोग आगे देख तो हम लोग जो है बायोलॉजी में देखेंगे विषाणु के द्वारा जो है होने वाले बीमारी से लेकर जो है चिकित्सीय संबंधी आविष्कार है उसके पहले तक। तो चलिए बायोलॉजी को देखते हैं, तो शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं बायोलॉजी में जो है विषाणु से होने वाले रोग में जो है सबसे पहला आपका एड्स, जो प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करता है, और HIV जो है विषाणु के द्वारा होता है एड्स, ठीक है। और इसके जो लक्षण होते हैं आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है नष्ट होना का जो है क्षमता का नष्ट होना। इसमें जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता नष्ट हो जाती है। किस बीमारी में? एड्स में आपका, ठीक है। दूसरा देखा जाए वायरस से होने वाला तो डेंगू ज्वर है। क्या है? डेंगू ज्वर संपूर्ण शरीर खासकर जो है सिर, आंख एवं जोड़ को जो है यह प्रभावित करता है। यह ऑर्बो वायरस से होता है। किससे होता है? ऑर्बो वायरस से, ठीक है। और इसके लक्षण जो है आपके की आंखों, पेशियों, सिर एवं जोड़ों में दर्द होने लगते हैं। किस बीमारी से? तो आपके डेंगू ज्वर से, ठीक है। उसके बाद आपका है पीलिया रोग। पीलिया जो है गला, रीढ़, नाड़ी संस्थान को जो है प्रभावित करता है। यह पोलियो वायरस से होता है आपका, ठीक है। और इसमें जो लक्षण होता है आपके कि ज्वर यानी बुखार, बदन में दर्द, रीढ़ की हड्डी, आंत की जो है कोशिकाएं जो है नष्ट हो जाती है आपकी। किस रोग में? तो पीलिया में, ठीक है। वायरस से होने वाला दूसरा रोग देखा जाए तो इन्फ्लुएंजा है, जो संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। और मिक्सो वायरस
यह मिक्सो वायरस से होता है आपका, ठीक है, इन्फ्लुएंजा। और इसमें जो होता है आपका एक गलसोद होता है, छींक आता है, बेचैनी होती है आपकी। किस रोग में? तो इन्फ्लुएंजा में। उसके बाद जो आपका रोग है चेचक, यह संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। वेरियोला वायरस के कारण होता है आपका चेचक, ठीक है। और इसमें तेज बुखार, शरीर पर लाल लाल दाने हो जाते हैं आपके, किसमें? चेचक में आपके, ठीक है। उसके बाद आपके छोटी माता संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। और बैरिसेला वायरस इसके लिए भी जिम्मेवार है। और इसमें बुखार, शरीर पर जो है पितिका यानी लाल दाने, ज्वर के साथ मुंह खोलने में कठिनाई होती है आपके। किस रोग में? तो छोटी माता में, ठीक है। उसके बाद है गलसोद, जो वायरस से होता है। और यह जो पैराथायराइड ग्रंथि को प्रभावित करता है। और इसका वायरस इसमें नहीं दिया गया है। और यह जो है ज्वार के साथ जो है मुंह खोलने में कठिनाई होती है इस रोग में आपका, इस रोग में, तो गलसोद में, ठीक है। उसके बाद आपका खांसरा है, जो संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। खांसरा मोरबीली वायरस से होता है। खांसरा शरीर पर जो है लाल दाना होने लगता है इसमें, इसमें खांसरा में, ठीक है। उसके बाद आपका ट्रेकोमा है, जो आंख को प्रभावित करता है। तो ट्रेकोमा में देखा जाए तो आंख लाल होना, आंख में दर्द होता है आपके ट्रेकोमा में, वायरस से होने वाला रोग है। उसका ना हेपेटाइटिस या जो है पीलिया, यकृत को प्रभावित करता है। इसका भी कोई एथी नहीं दिया गया है। पेशाब इसमें पीला होता है, आंख एवं त्वचा जो है पीला हो जाता है। पीलिया रोग में हेपेटाइटिस भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद वायरस से होने वाला रोग में आपकी रेबीज है, ठीक है। रेबीज तंत्रिका तंत्र प्रभावित करता है। और रैबिडो वायरस इसके लिए जिम्मेवार है। और रोगी पागल हो जाता है, जीभ बाहर निकालता है, और ठीक है, इसमें तो रेबीज में आपका, ठीक है। इसका मेनिंजाइटिस है आपका, जो मस्तिष्क को प्रभावित करता है। और इसका जो लक्षण होता है, इसमें तेज बुखार होता है मेनिंजाइटिस में आपका, ठीक है। हर्पीज, जो आपको त्वचा को प्रभावित करता है। और हर्पीस आपके वायरस से होता है। और इसमें जो है त्वचा में सूजन हो जाती है हर्पीस रोग में, ठीक है। इसके अंदर कोविड-19 है, जो गला एवं फेफड़ा को प्रभावित करता है। सार्स कोवी 2 इसका जो वायरस का नाम है। और इसमें बुखार, खांसी, स्वाद एवं गंध का पता न चलना, गले में जो है खराश, सिर दर्द, दस्त, सीने में दर्द, खुजली और दर्द, त्वचा पर जो है चकत्ते आना, सांस लेने में दिक्कत, बोल ना पाना, हिलना डुलना, ये सभी जो आपके हिलना न डुलना कोविड-19 के लक्षण है। तो ये थे आपके। उसके बाद वायरस में देखा जाए तो जीका बुखार, जिसे जो है जीका रोग के नाम से जाना जाता है। जीका वायरस के कारण जो है उत्पन्न होता है जीका वायरस, ठीक है। जीका रोग, जीका बुखार जो है मुख्यतः एडीज प्रकार के मच्छर के काटने से फैलता है। शारीरिक संबंध बनाने और खून चढ़ाने से भी इसके जो है फैलने की संभावना होती है जीका, ठीक है। रोग जो है गर्भवती माँ से जो है गर्भस्थ शिशु में भी जा सकता है। कौन सा? जीका रोग आपका, ठीक है। और शिशु के जो है सिर के अपूर्ण विकास की वजह बन सकता है आपका। इसके अधिकांश मामले जो है 60 से 80% में कोई लक्षण नहीं दिखाई देते जीका रोग में। यदि कोई लक्षण दिखते हैं तो वे लक्षण इस प्रकार के होते हैं आपके: बुखार, लाल आंखें, जोरों में दर्द, सिर दर्द, लाल चकत्ते आपके, ठीक है, जीका में। उसके बाद देखा जाए तो मनुष्य में होने वाला आनुवांशिक रोग, जेनेटिक्स रोग में देखा जाए तो आपका वर्धानता है, कलर ब्लाइंडनेस। इसमें जो है रोगी को लाल एवं हरा रंग पहचानने की जो है क्षमता नहीं होती वर्धानता में, ठीक है। इसमें जो है लाल रंग हरा दिखाई पड़ता है आपका। इस रोग से जो है मुख्य रूप से पुरुष प्रभावित होता है। स्त्रियों में यह जो है तभी होता है जब उसके दोनों गुणसूत्र एक सेक्स प्रभावित हो। इस रोग की वाहक जो है स्त्रियां होती है। इसकी वर्धानता की आपकी, ठीक है। उसके बाद में जेनेटिक्स रोग में देखा जाए तो हीमोफीलिया। इस रोग में व्यक्ति के जो है चोट लगने पर आधा घंटा से जो है 24 घंटे सामान्यतः 2-5 मिनट तक जो है रक्त का थाका नहीं बनता हीमोफीलिया में, ठीक है। और यह मुख्यतः जो है पुरुषों में होता है। स्त्रियों में यह रोग जो है तभी होता है जब इसके जो है दोनों गुणसूत्र एक सेक्स प्रभावित हो आपके, ठीक है। इस रोग की वाहक जो है स्त्रियां हैं। हेल्डेन का मानना है कि यह रोग जो है ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया से जो है प्रारंभ हुई थी। कौन सी रोग? तो हीमोफीलिया, जिसमें रक्त का थाका नहीं बनता है। उसके बाद है टर्नर सिंड्रोम। यह रोग जो है स्त्रियों में होता है। इस रोग से ग्रसित स्त्रियों में जो है गुणसूत्रों की संख्या 45 होती है। जनरली मतलब 45 होती है, जबकि मनुष्य के गुणसूत्र 46 होते हैं। इसमें शरीर जो है अर्ध विकसित, पद छोटा एवं वक्ष जो है चपटा होता है टर्नर सिंड्रोम में।
जननांग पराया जो है अविकसित होता है, जिससे वे जो है बाँझ होती है आपकी, महिलाओं में होता है। उसके बाद आनुवांशिक रोग में देखा जाए तो क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम, यह रोग जो है पुरुषों में होता है। इस रोग से ग्रसित पुरुषों में जो गुणसूत्र की संख्या 47 होती है, यानी बढ़ जाती है। इसमें जो है पुरुषों का वृषण और विकसित एवं स्तन स्त्रियों के समान विकसित हो जाता है आपके, ठीक है। इस रोग से ग्रसित पुरुष जो है नपुंसक होता है आपका, किससे? क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम से। उसके बाद में है डाउन सिंड्रोम। उसके बाद जो है आपका डाउन सिंड्रोम, इस रोग से जो है ग्रसित रोगी जो है मंदबुद्धि, आंखें टेढ़ी, जीभ मोटी तथा जो है अनियमित शारीरिक जो है ढांचा होता है डाउन सिंड्रोम में। इसे जो है मंगोलिज्म भी कहते हैं आपके, इसको डाउन सिंड्रोम को आपको, ठीक है। उसके बाद है पटाउ सिंड्रोम। इसमें रोगी का जो है ऊपर का ओठ बीच से जो है कट जाता है, तालू में जो है दरार हो जाता है। इसमें पटाउ सिंड्रोम है। इस रोग में जो है रोगी मंदबुद्धि, नेत्र रोग आदि से प्रभावित हो सकता है आपका। पटाउ सिंड्रोम ये आपके जेनेटिक्स रोग हैं, ठीक है। कुछ अन्य रोग में देखा जाए तो पक्षाघात या लकवा, इस रोग में जो है कुछ ही मिनटों में जो है शरीर के आधे भाग को जो है लकवा मार जाता है। जहाँ जो है पक्षाघात होता है वहाँ की जो है तंत्रिकाएं निष्क्रिय हो जाती है। इसका कारण है कि अधिक रक्तदाब के कारण जो है मस्तिष्क की जो है कोई धमनी का जो है फट जाना अथवा मस्तिष्क को जो है अपर्याप्त रक्त की आपूर्ति होना, जिसके कारण लकवा होता है, जिसको पक्षाघात भी कहा जाता है आपका, ठीक है। उसके बाद अन्य रोग देखा जाए एलर्जी। अन्य रोग में और क्या है? एलर्जी। कुछ वस्तुएं जैसे धूल, धुआं, रसायन, कपड़ा, सर्दी इन्हीं विशेष व्यक्तियों के लिए जो हानिकारक हो जाते हैं और उनके शरीर में जो है विपरीत क्रिया होने लगती है, जिससे जो है अनेक बीमारियां हो जाती है, जैसे आपके खुजली, फोड़ा, फुंसी, शरीर में जो है सूजन आ जाना, काला दाग, एक्जिमा आदि एलर्जी के उदाहरण है आपके, ठीक है। तो आपके सीजोफ्रेनिया यह जो है मानसिक रोग है जो प्राय युवा वर्ग में होता है। ऐसा रोगी जो है कल्पना को ही जो है सत्य समझता है, वास्तविक को नहीं। ऐसे रोगी जो है आलसी, अलगावहीन, आवेशहीन होते हैं। विद्युत आक्षेप चिकित्सा इसमें जो है काफी सहायक होती है आपकी इस रोग में, तो सीजोफ्रेनिया में आपका, ठीक है। उसके बाद है आपके मिर्गी। क्या है? मिर्गी। इसे जो है इसे जो है अपस्मार रोग कहते हैं। यह जो है मस्तिष्क के आंतरिक रोग के जो है कारण होती है मिर्गी। इस रोग में जब दौरा पड़ता है तो मुंह से जो है झाग निकलता है और मल पेशाब भी निकलता है मिर्गी में, ठीक है। उसके बाद में डिप्लोपिया, यह रोग जो है आंख की मांसपेशियों के जो है पक्षाघात के कारण होती है आपकी। कौन सी? डिप्लोपिया आपका, ठीक है। उसके बाद आपका कैंसर। कौन सा रोग है? कैंसर। तो मनुष्य के शरीर के जो है किसी भी अंग में त्वचा से जो है लेकर अस्थि तक यदि कोशिका वृद्धि जो है अनियंत्रित हो तो इसके जो है परिणाम स्वरूप कोशिकाओं में जो अनियमित गुच्छा बन जाता है। इन अनियमित कोशिकाओं के गुच्छे को जो है कैंसर कहते हैं, ठीक है। कैंसर को जो है स्थापित होने में जो समय लगता है उसे जो है लैटेंट पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं? लैटेंट पीरियड कहते हैं। कीमोथेरेपी कैंसर रोग के उपचार के लिए दी जाती है। उत्कृष्ट गैस रेडोन कैंसर के इलाज में जो है प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। कीमोथेरेपी शब्द को जो है वर्ष 2013 में पाउल एहरलिच ने जो है किया, ठीक है, जिन्हें जो आधुनिक रसो चिकित्सा का पिता कहा जाता है। बीमारी के उपचार में जो है रसायन का उपयोग कीमोथेरेपी कहलाता है आपका, ठीक है। कैंसर मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कैंसर जो होते हैं वो आपके मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कार्सिनोमास, इसकी उत्पत्ति जो है उपकाला ऊतकों से होती है। उसके बाद में सार्कोमास, यह कैंसर संयोजी ऊतकों, अस्थियों, उपास्थियों एवं जो है पेशियों में होता है आपका, ठीक है। उसके बाद ल्यूकीमियास, यह जो है ल्यूकोमाइट्स में जो है असमान वृद्धि के कारण होता है आपका। क्या आपके? ल्यूकीमियास, ठीक है, ल्यूकीमियास। इसके बाद लिम्फोमास। क्या है? लिम्फोमास, यह जो है कैंसर लसिका, गांठों एवं पुलिया में होता है आपका। क्या? लिम्फोमास आपका। तो 4 तरह के कैंसर होते हैं। रेडियो सक्रिय स्ट्रांसियम 90 के कारण जो है अस्थि कैंसर हो जाता है, ठीक है। चिकनगुनिया, यह जो है दुर्बल बनाने वाली जो है गैर घातक वायरल जो है बीमारी है, जिसका प्रकोप भारत में जो 36 वर्ष बाद 2006 में हुआ। यह जो है चिकनगुनिया वायरस से होता है। यह मादा एडिस मच्छर मुख्यतः जो है एडिस
इजिप्टी मच्छर के काटने से फैलता है आपका कौन? चिकनगुनिया। मनुष्य ही जो है चिकनगुनिया वायरस का मुख्य स्रोत होता है। मच्छर संक्रमित व्यक्ति को जो है काटकर अन्य लोगों को जो है काटते हैं, जिससे यह जो है बीमारी फैलती है। संक्रमित व्यक्ति से यह बीमारी किसी और को नहीं हो सकती आपके चिकनगुनिया, ठीक है। इटाई इटाई नामक रोग जो है कैडमियम के कारण होती है आपकी। चिकनगुनिया के बाद है इटाई इटाई रोग जो आपके कैडमियम के कारण होता है। इलिशा, यह जो HIV वायरस की जांच करने की प्रणाली आपकी एलिसा टेस्ट, ठीक है। इससे पता चलता है कि व्यक्ति जो है एड्स पीड़ित है या नहीं, इसे जो है एलिसा टेस्ट कहते हैं आपके, ठीक है। वेस्टर्न ब्लॉट जो है टेस्ट, यह जो है HIV संक्रमण के खास जांच है जो पॉजिटिव होने पर बताता है कि व्यक्ति HIV से ग्रसित है आपका, ठीक है। उसके बाद में है HIV-24 एंटीजोन, ठीक है। HIV की स्पष्ट जांच, इससे जो है रोग की तीव्रता की जानकारी मिलती है आपकी HIV-24 एंटीजोन से, ठीक है। उसके बाद देखा जाए तो टीकाकरण कार्यक्रम, तो BCG का टीका जिसको बेसिलस कालमेटर ग्यूरिन यानी बेसिलस कालमेटर ग्यूरिन कहा जाता है, जन पर जो है तपेदिक से 70% तक सुरक्षा हो जाती है आपकी BCG से। उसके अंदर DPT डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस टोक्सोइड, ठीक है। यानी 6 से 6, 10, 14 सप्ताह और 16 से 24 माह की जो है आयु में सुरक्षा 90 से 99% करती है आपकी DPT की टीका से, ठीक है। ओपीओ पोलियो 6, 10, 14 सप्ताह और 16 से 24 माह की आयु और संस्थागत जन्म के जो है समय खुराक सुरक्षा आपका क्या? ओपीओ पोलियो की खुराक है जो 100% तक जो है यह सुरक्षा देता है। उसके अंदर खास 9 से 12 माह की आयु पर जो है सुरक्षा 100% है, ठीक है। उसके बाद में DT जो आपके डिप्थीरिया और टेटनस के लिए है 5 वर्ष की आयु में दिया जाता है आपके। उसके अंदर TT टेटनस टोक्सोइड जो 10 वर्ष और 16 वर्ष की आयु में दी जाती है आपकी, ठीक है। उसके बाद में TT आपके गर्भवती महिलाओं के लिए जो है 2 खुराक या अगर 3 वर्ष के भीतर टीका लगा है तो ये खुराक दिया जाता है आपके TT टीका, ठीक है। उसके अंदर CD4 काउंटर, इस परीक्षण से जो है रोगी की प्रतिरोधक क्षमता का आकलन किया जाता है आपका, ठीक है। उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड टेस्ट, न्यूक्लिक एसिड RNA और DNA या DNA जो है एप्लीफिकेशन टेस्ट की जो है एडवांस तकनीक की जो है सीधे HIV वायरस के जो है जेनेटिक्स तत्व का पता जो है लगा लेती है, पता लगा लेती है। यह तकनीक जो है ब्लड डोनर के रक्त में जो मौजूद बहुत ही कम स्तर के संक्रामक की पहचान कर लेती है आपकी। इस जांच की मदद से जो है 1 सप्ताह के संक्रमण को भी जो है पकड़ा जा सकता है एड्स के, ठीक है। विषाणु से संक्रमित शरीर की कोशिकाएं जो है इंटरफेरॉन नामक प्रोटीन बनाती है आपकी, इंटरफेरॉन नामक प्रोटीन बनाती है। विषाणु से संक्रमित शरीर की कोशिकाएं जो है इंटरफेरॉन नामक प्रोटीन बनाती है आपकी, ठीक है। HIV पॉजिटिव लोगों के लिए जो है एंटीटो जो है वायरस थेरेपी जिसको ART की व्यवस्था की है। ART सेवाओं की शुरुआत जो है 1 अप्रैल 2004 को की गई थी आपकी, ठीक है। वर्तमान में एड्स के उपचार के लिए जो है एजिटोथाइमिडिन यानी AZ2 औषधि का जो है प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। डेंगू ज्वर मादा एडिस एडजिप्टी मच्छर के काटने से फैलता है आपका। हमारे देश में डेंगू ज्वर का जो है पहला मामला 1963 में कोलकाता में सामने आया था, डेंगू ज्वर का पहला मामला, ठीक है। डेंगू ज्वर के कारण जो है मानव शरीर में जो है प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है आपकी। उसके बाद देखा जाए प्रमुख केंद्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में तो आपके राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम 1962 में, ठीक है। राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम आपके 1976 में। राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम आपके चला था 1975-76 में, ठीक है। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम 1982 में आपका, ठीक है। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम 1992 में आपका, ठीक है। उसके बाद जो है कि राष्ट्रीय तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम के 1997 में। प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आपके 1997-98 में। पल्स पोलियो कार्यक्रम 97-98। समन्वित रोग जो है निगरानी परियोजना 1997-98 में चला था। जननी सुरक्षा योजना 2003-04। वंदे मातरम योजना चला था आपके 2004 में आपका। तो ये थे आपके प्रमुख केंद्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम आपके, ठीक है।
पोलियो वैक्सीन का आविष्कार जो है 1952 में जो है जोनस साल्क तथा जो है 1962 में जो है अल्बर्ट साबिन द्वारा किया गया था पोलियो वैक्सीन का आविष्कार। ठीक है, पोलियो वायरस जो है 3 प्रकार के होते हैं, टाइप ए, टाइप 2, टाइप 3। इसी आधार पर जो है विश्व में पोलियो रोगियों की जो है 3 श्रेणी होती है। सबसे कम मरीज जो है टाइप बी के और अधिकतर टाइप 3 के जो है मरीज होते हैं आपके। इसलिए पोलियो से निपटने के लिए जो अधिकतर वैक्सीन टाइप 3 के लिए तैयार की जाती है। इसका विषाणु जो है सबसे छोटा होता है। ठीक है, जो है चिकित्सा संबंधी आविष्कार के पहले तक हम लोग को बायोलॉजी पढ़ना था। अब लोग हम विविध में पढ़ेंगे। तो बायोलॉजी के बाद जो हम लोग पढ़ेंगे विविध में जो है 40 से लेकर जो है 43 तक। तो 40 में है कि प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान। ठीक है, तो प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान में देखा जाए तो सबसे पहले नोबेल पुरस्कार है। नोबेल पुरस्कार की स्थापना जो है स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड जो है बर्नहार्ड नोबेल ने जो 1901 में की थी। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल का जन्म जो है 1833 में स्वीडन के शहर स्टॉकहोम में हुआ था। ठीक है, 9 वर्ष की उम्र में वे जो है अपने परिवार के साथ रूस चले गए। अल्फ्रेड नोबेल एक अविवाहित स्वीडिश वैज्ञानिक और जो है केमिकल इंजीनियर थे, जिसने जिसने जो है 1867 में जो है डायनामाइट की खोज की अल्फ्रेड नोबेल ने। ठीक है, स्वीडिश लोगों को जो है 1896 में जो है उनकी मृत्यु के बाद ही जो है पुरस्कारों के बारे में पता चला, जब उन्होंने जो है उनकी वसीयत पढ़ी, जिसमें उन्होंने अपने धन से जो है मिलने वाली सारी वार्षिक आय पुरस्कारों की जो है मदद करने में दान कर दी थी आपकी। ठीक है, उनके मरने के बाद यह पता चला। अपनी वसीयत में जो है उन्होंने आदेश दिया था कि जो है सबसे योग्य व्यक्ति, चाहे वह जो है स्कैंडिनेवियन हो या न हो, पुरस्कार प्राप्त करेगा। उनके द्वारा छोड़े गए धन पर जो है मिलने वाला ब्याज उन व्यक्तियों के बीच जो है वार्षिक रूप में बांटा जाएगा जिन्होंने जो है विज्ञान, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो उत्कृष्ट योगदान दिया है। विश्व के जो 58,09,60,000 अमेरिकी डॉलर की जो है सबसे अधिक गौरवशाली पुरस्कार को जो नोबेल फाउंडेशन द्वारा जो है मदद प्रदान की जाती है। ठीक है, पहले नोबेल पुरस्कार 5 विषयों में जो है कार्य के लिए दिए जाते थे। अर्थशास्त्र के लिए जो पुरस्कार के स्वेरिजेस रिक्सबैंक स्वीडिश बैंक द्वारा जो अपनी 300वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में जो है 1967 में जो है आरंभ किया गया। ठीक है, और इसे जो है 1969 में पहली बार प्रदान किया गया। इसे जो है अर्थशास्त्र में नोबेल जो है स्मृति पुरस्कार भी कहा जाता है। तो अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार आपके कब से फिर शुरू किया गया? तो 1969 से आपके पहले यह शुरू हुआ आपके 1967 में और प्रारंभ हुआ और दिया गया आपको 1969 में पहली बार आपको। ठीक है, नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय मूल के व्यक्ति, देखा जाए नोबेल पुरस्कार विजेता है भारतीय मूल के व्यक्ति या भारतीय एक, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने जो है 1910 में एक अंग्रेजी कवि W.B. जो है ईट्स ने जो टैगोर की काव्य संग्रह गीतांजलि का जो है अंग्रेजी अनुवाद किया एवं जो है प्रस्तावना लिखी, जिस पर जो है 1913 में जो है टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में मिला था आपके साहित्य के लिए। उसके बाद में C.V. रमन, इनकी जो है खोज रमन प्रभाव के लिए जो है इन्हें 1930 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया गया आपको। किसको? C.V. रमन को 1930 में रमन प्रभाव की खोज के लिए। ठीक है, उसके बाद में हरगोविंद खुराना, इन्हें जो है 1968 में जो कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए जो है चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया गया हरगोविंद खुराना को 1968 में। ठीक है, उसके बाद मदर टेरेसा, इन्हें जो है 1979 में इनके जो है समाज सेवा संबंधी कार्यों के लिए जो शांति का नोबेल पुरस्कार मिला मदर टेरेसा को 1979 में आपका। ठीक है, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, इन्होंने जो है 1983 में इनकी खोज जो है चंद्रशेखर सीमा के लिए जो भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला आपको, इनको सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को आपको। ठीक है, उसके बाद आपके अमर सेन, इन्हें जो है 1998 में कल्याणकारी अर्थव्यवस्था के लिए जो अर्थव्यवस्था का नोबेल पुरस्कार मिला है, नोबेल पुरस्कार अमर सेन को। ठीक है, उसके अंदर BS नायपाल, इन्होंने जो है 2001 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। इनको जो है साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2001 में मिला, किसको? BS नायपाल। उसके अंदर वेंकट रमन रामकृष्ण, भारतीय अमेरिकी रामकृष्ण को जो अमेरिका के थॉमस ई स्टेज और इजराइल की जो है आदा योनथ के साथ जो है प्रोटीन का निर्माण करने वाले राइबोसोम की संरचना और कार्य प्रणाली की खोज के लिए जो संयुक्त रूप से 2009 में जो है रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिला आपको। किसको? वेंकट रमन रामकृष्ण को आपका। ठीक है,
जो नाम है आपके कैलाश सत्यार्थी, इन्हें जो 2014 पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई के जो है साथ आपके शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला, किसको? कैलाश सत्यार्थी को 2014 में आपका, ठीक है। उसके अंदर अभिजीत विनायक बनर्जी, इनका जन्म जो 1961 में बम्बई में हुआ। श्री बनर्जी को जो है उनकी पुस्तक एक्सपेरिमेंट जो है अप्रोच टू एलिवेटिंग ग्लोबल पॉवर्टी के लिए जो है 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला। इन्होंने जो है आरंभिक जीवन पश्चिम बंगाल में बिताया तथा कलकत्ता विश्वविद्यालय में जो अध्ययन किया, किसने? अभिजीत विनायक बनर्जी ने आपका, ठीक है। तत्पश्चात 1983 में दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में जो है स्नातकोत्तर की उपाधि प्रदान की। इसके बाद जो है हार्वर्ड विश्वविद्यालय गए और 1988 में जो अर्थशास्त्र में पीएचडी की उपाधि प्राप्त। वैश्विक दरिद्रता उन्मूलन में जो है उनके प्रायोगिक दृष्टिकोण के लिए जो है उन्हें यह जो प्रतिष्ठित वैश्विक पुरस्कार संयुक्त रूप से जो है उनकी अर्थशास्त्री पत्नी ईसर डफलो और जो है एक अन्य अमेरिकी स्थित अर्थशास्त्री जो है माइकल क्रेमर के साथ दिया गया आपका। श्री मुखर्जी जो है कैम्ब्रिज स्थित जो है मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट ऑफ जो है टेक्नोलॉजी में फोर्ड फाउंडेशन इंटरनेशनल में जो है अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं। कौन? आपके तो अभिजीत विनायक बनर्जी आपके, ठीक है। 1937, 38, 1939, 1947, 1948 में जो गांधी जी को जो है 5 बार शांति पुरस्कारों के लिए जो नामित किया गया, पर एक बार भी जो उन्हें इस पुरस्कार के लिए नहीं चुना गया। आपको 5 बार नामित हुआ लेकिन एक बार भी उनको चुना नहीं। पुरस्कार के लिए बनी समिति एवं चयनकर्ता जो है प्रत्येक वर्ष अक्टूबर में नोबेल पुरस्कार विजेताओं की घोषणा करते हैं, लेकिन पुरस्कारों का वितरण जो अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि 10 दिसंबर को किया जाता है आपका, ठीक है। प्रत्येक पुरस्कार में एक वर्ष से जो है अधिक प्रत्येक पुरस्कार में एक वर्ष में जो है अधिक 3 लोगों को जो है पुरस्कार दिया जा सकता है। प्रत्येक पुरस्कार में जो है एक वर्ष में अधिकतम 3 लोगों को जो है पुरस्कार दिया जा सकता है। इनमें से जो है प्रत्येक विजेता को एक स्वर्ण पदक जो है डिप्लोमा, स्वीडिश नागरिकता में जो है एक्सटेंशन और धन दिया जाता है। किसमें? नोबेल पुरस्कार में। अगर ये जो है एक पुरस्कार में 2 विजेता हैं तो धन राशि जो है दोनों में समान रूप से बांट दी जाती है। पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं की संख्या अगर 3 से 3 है तो जो है चयन समिति के पास ये अधिकार होता है कि वह जो है धन राशि के तीनों में बराबर बांट दे, या जो है एक को आधा दे और जो है बाकी 2 को जो है बचा धन बराबर बांट दे। ये अधिकार होता है, ठीक है, चयन समिति को। अब तक केवल 2 बार मृत व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया है। पहली बार जो है एरी एक्सेल जो है काल जो है फॉल्डट को जो है 1931 में, और दूसरी बार जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव जो है डैग हैमरशोल्ड को जो है 1961 में आपको मिला था। 1974 में नियम बना दिया गया कि मरणोपरांत किसी को जो है नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। 1974 में नियम बना, उससे पहले जो है मरणोपरांत 2 व्यक्ति को दिया जा चुका है, ठीक है। उसके बाद देखा जाए तो 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्तियों में तो मैडम क्यूरी 1903 में जो रेडियो सक्रियता भौतिकी की विषय में जो है खोज के लिए जो है, और 1911 में जो है शुद्ध रेडियम रसायन के निष्कर्षण के लिए, यानी इनको मिला था 2 बार नोबेल पुरस्कार मैडम क्यूरी को, एक बार 1903 में और दूसरा का 1911 में। लिनस पॉलिंग को 1954 में जो है 1954 में जो है हाइब्रिडाइज्ड कक्षीय सिद्धांत जो है रसायन के लिए जो है, और 1962 में नाभिकीय परीक्षण निषेध संधि जो है एक्टिविज्म में जो है शांति के लिए मिला था आपको लिनस पॉलिंग को, ठीक है। 1954 में और दूसरा का 1962 में। इसके जॉन बार्डीन 1956 में जो है ट्रांजिस्टर के आविष्कार के लिए, और 1972 में जो है अति चालकता के सिद्धांत के लिए मिला था जॉन बार्डीन को आपको, ठीक है। फ्रेडरिक सेंगर 1958 में जो है इंसुलिन मोलिक्यूल की संरचना यानी रसायन के लिए जो है, तथा 1980 में वायरस जो है न्यूक्लियोटाइड के जो है सीक्वेंसिंग के लिए जो है मिला था आपको फ्रेडरिक सेंगर को आपको, ठीक है। उसके बाद में कि इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस को जो है शांति का नोबेल पुरस्कार 3 बार दिया गया है, 1917, 1944 और 1963 में रेड क्रॉस को 3 बार, ठीक है। सर विलियम हेनरी ब्रैग ने जो है अपने बेटे विलियम एल ब्रैग के साथ जो है भौतिकी का जो है नोबेल पुरस्कार 1980 में प्राप्त किया। सबसे कम उम्र में जो है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पुरुष जो है लॉरेंस ब्रैग 25 वर्ष में, और महिला जो है मलाला यूसुफजई है 17 वर्ष में प्राप्त की।
सबसे अधिक उम्र में जो जॉन बी गुड एन ऑफ यूएसए के हैं ने जो है नोबेल पुरस्कार जीता है सबसे अधिक उम्र में। उन्हें जो है वर्ष 1919 का जो है रसायन नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उनकी उम्र उस समय 97 वर्ष थी। ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1940 से जो है 1942 तक नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया। उसके बाद नोबेल पुरस्कार के बाद आपका है ऑस्कर पुरस्कार। इसकी शुरुआत 1929 में हुई। यह पुरस्कार विश्व फिल्म जगत के जो है सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। यह पुरस्कार जो है नेशनल अकादमी ऑफ जो है मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा दिया जाता है। इसका जो है ऑफिशियल नाम एकेडमी अवार्ड ऑफ जो है मेरिट है। किसका? ऑस्कर पुरस्कार का। यह पुरस्कार जो है प्रति वर्ष फरवरी माह में जो है हॉलीवुड के कोडेक थिएटर में जो है आयोजित एक भव्य समारोह में प्रदान किया जाता है ऑस्कर पुरस्कार, जिसकी शुरुआत 1929 में हुई थी। ठीक है। प्रथम ऑस्कर अवार्ड समारोह जो है रूजवेल्ट होटल में हुआ था। इस पुरस्कार में दी जाने वाली प्रतिमा काली मेटल बेस पर सोने की जो है परत चढ़ाकर बनाई जाती है और इसे जो है पाने वाले लोगों से जो है पहले ही जो है एग्रीमेंट करवा लिया जाता है कि वह जो है इसे बेचेंगे नहीं, और अगर बेचेंगे तो सबसे पहले $1 एकेडमी को ही देंगे आपके। ठीक है। और ऑस्कर में नामित जो है प्रमुख भारतीय फिल्म 1957 में मदर इंडिया को नामित किया गया था। ऑस्कर में नामित प्रथम फिल्म थी। 1988 में जो है सलाम बॉम्बे को, 1901 में लगान को, 2004 में स्वान को, 2005 में पहेली को और 2006 में रंग दे बसंती को नामित किया गया था ऑस्कर के लिए। ऑस्कर के साथ ही जो है नोबेल पुरस्कार को भी जो है प्राप्त करने वाले व्यक्ति जॉर्ज बर्नार्ड शॉ हैं। इन्हें जो 1925 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार और 1938 में जो बेस्ट स्क्रीन प्ले के लिए जो ऑस्कर पुरस्कार दिया गया। इसको? बर्नार्ड शॉ को। ठीक है। ऑस्कर एवं साहित्य के लिए जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले दूसरे व्यक्ति बॉब जो है डिलन है, जिन्हें 2002 में ऑस्कर पुरस्कार और 2016 में जो है गीतकार के रूप में जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था आपको। किसको? तो बॉब डिलन को आपका। ठीक है। उसके बाद जो है आपके महबूब खां की जो है मदर इंडिया 1958 में जो सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म की जो है श्रेणी में नामांकन पाने वाली पहली फिल्म थी। कौन सी? मदर इंडिया। ठीक है। महबूब खां की। ऑस्कर पाने वाली जो है पहली भारतीय महिला भानु अथैया है, जिसने जो है गांधी फिल्म में रिचर्ड एटनबेरो की जो है कॉस्ट्यूम में डिजाइनिंग के लिए जो है यह पुरस्कार जीती थी। कौन? रिचर्ड। सत्यजीत रे पहले भारतीय थे जिन्हें जो है सिनेमा में उनकी उपलब्धियों के लिए जो 1992 में जो है ऑस्कर का लाइफ टाइम अवार्ड जो है दिया गया। ठीक है। ऑस्कर के बाद है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। यह पुरस्कार जो है फिलीपींस की सरकार द्वारा जो है देश के तीसरे राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की जो स्मृति में 1958 से जो है प्रदान किए जाते हैं। इस पुरस्कार की स्थापना अप्रैल 1957 में की गई थी। यह जो है एशिया का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है, रमन मैग्सेसे पुरस्कार, तथा इसे जो है एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। इस पुरस्कार के तहत विजेता को स्वर्ण पदक तथा जो है $50,000 दिए जाते हैं। यह पुरस्कार 5 क्षेत्रों में दिया जाता है: शासकीय सेवा, समुदाय नेतृत्व, जन सेवा, पत्रकारिता, साहित्य और रचनात्मक संचार कला के लिए और अंतर्राष्ट्रीय समझ के लिए दिया जाता है रमन मैग्सेसे पुरस्कार, जिसकी स्थापना 1957 में हुई थी। ठीक है। फोर्ड फाउंडेशन की सहायता में जो है रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2001 से जो है छठे क्षेत्र उद्गामी नेतृत्व के लिए भी दिया जाता है आपकी 2001 से। ठीक है। यानी 6 क्षेत्रों में। ठीक है। जिसे एशिया का नोबेल कहा जाता है, रमन मैग्सेसे पुरस्कार। इसके बाद है मान बुकर पुरस्कार। 1969 से दिया जाने वाला यह पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कारों के बाद जो है सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है, मान बुकर पुरस्कार। ठीक है। यह पुरस्कार बुकर कंपनी और ब्रिटिश प्रकाशक संघ द्वारा जो है संयुक्त रूप से दिया जाता है। यह पुरस्कार किसी एक कथाकृति के लिए जो है राष्ट्रमंडल देशों के कथाकारों को दिया जाता है। मान बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2 वर्ष में एक बार अंग्रेजी भाषा में अथवा जो है में उत्कृष्ट कथा साहित्य के लिए विश्व भर के किसी साहित्यकार को दिया जाता है। इसके तहत 60,000 पाउंड की राशि प्रदान की जाती है। ठीक है। मान बुकर पुरस्कार। मान बुकर प्राप्त करने वाले भारतीय मूल के लेखक का नाम देखा जाए तो BS नयपाल। NA फ्री स्टेट के लिए इनको मिला था 1971 में। सलमान रुश्दी को मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए 1981 में।
अरुंधति राय को द गॉड ऑफ द स्मॉल थिंग 1997 में मिला। किरण देसाई को द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए 2006 में, और अरविंद अदिगा को व्हाइट टाइगर के लिए 2008 में आपको मान बुकर पुरस्कार मिला था। ठीक है, उसके बाद आपका ग्रेमी पुरस्कार। ग्रेमी पुरस्कार जो संगीत के क्षेत्र में अभूतपूर्व उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं। इन्हें जो है प्रति वर्ष नेशनल एकेडमी ऑफ जो है रिकॉर्डिंग आर्ट एंड जो है साइंसेज द्वारा दिया जाता है ग्रेमी पुरस्कार। यह पुरस्कार जो है कुल 108 श्रेणियों में दिए जाते हैं। इसमें जो है विजेता को एक ट्रॉफी प्रदान की जाती है जिस पर जो है सोने का पानी जो है चढ़ा पुरानी शैलों का एक जो है ग्रामोफोन बना होता है। सन 1973 में जो है कंसर्ट फॉर बांग्लादेश नामक रिकॉर्ड के लिए जो है यह कलाकारों के साथ जो है भारत के सुप्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर को भी जो है ग्रेमी अवार्ड मिला था। और फिर 1994 में जो है उनके शिष्य विश्वमोहन भट्ट को मिला था ग्रेमी पुरस्कार आपके। ठीक है, उसके बाद आपका पुलित्जर पुरस्कार 1917 में जो है प्रारंभ किया गया। यह पुरस्कार जो अमेरिकी प्रकाशक जोसेफ पुलित्जर के नाम पर जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है। पत्रकारिता के क्षेत्र में जो है इस विश्व का जो है सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। पुलित्जर पुरस्कार 1917 से शुरू हुआ था। यह जो है यूएसए के जो है कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आपके गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। यह पुरस्कार 1995 से भारत सरकार द्वारा विश्व शांति में उल्लेखनीय भूमिका निभाने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। इस पुरस्कार के अंतर्गत 1 करोड़ रुपए की जो है राशि एवं प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 1995 से आपका। ठीक है, उसके बाद कॉलिंग पुरस्कार। यह पुरस्कार 1952 से जो है प्रारंभ हुआ। इसे जो है प्रारंभ करने में जो सबसे प्रमुख भूमिका कॉलिंग फाउंडेशन के संस्थापक बीजू पटनायक की थी आपकी। यह पुरस्कार जो है यूनेस्को द्वारा विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए जो किए गए असाधारण प्रयास के लिए दिया जाता है क्या, कॉलिंग पुरस्कार, जिसकी शुरुआत 1952 से हुई। अब इसको यूनेस्को देता है, पहले इसको देता था आपके कॉलिंग फाउंडेशन। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार। विश्व शांति और अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना को बढ़ावा देने में जो है पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के योगदान की जो है प्रतिष्ठा में 1965 में शुरू किए गए इस पुरस्कार के अंतर्गत 25 लाख रुपए की राशि जो है प्रशस्ति पत्र के साथ दी जाती है। इस पुरस्कार की घोषणा जो भारत सरकार का विदेश मंत्रालय करता है। ठीक है, प्रमुख पुरस्कार क्षेत्र एवं राशि। नोबेल पुरस्कार साहित्य, चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, शांति यानी सभी जो है 1901 से और साथ जो है 1969 से जो है यानी के क्षेत्र में आपके दिए जाते हैं नोबेल पुरस्कार। साहित्य, चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, शांति के क्षेत्र में और साथ के। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में 1917 से दिया जाता है। ठीक है, उसके अंदर ऑस्कर पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में 1929 से दिया जाता है। कॉलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में 1952 से 1000 पाउंड इसमें दिया जाता है। मान बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में 1969 से 60,000 पाउंड इसमें दिया जाता है। ग्रेमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में 1958 से। ठीक है, उसके बाद आपके भारत रत्न कला साहित्य विज्ञान के क्षेत्र में विशिष्ट सेवा एवं जन सेवा के लिए 1954 से। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में 1969 से स्वर्ण कमल और जो है 10 लाख रुपए दिए जाते हैं दादा साहेब को। उसके अंदर ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में 1965 से 11 लाख रुपए दिए जाते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार में आपके। ठीक है, उसके अंदर रमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है आपके सरकारी सेवा, जन सेवा, पत्रकारिता, साहित्य, संचार, अंतर्राष्ट्रीय समाज के क्षेत्र में 1958 से जो है $50,000 एवं 2001 से जो है उद्गामी नेतृत्व के क्षेत्र में दिया जाता है। यानी 6 क्षेत्र में रमन मैग्सेसे पुरस्कार, जिसे एशिया का नोबेल भी कहा जाता है। सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में 1991 से 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। वाचस्पति पुरस्कार संस्कृत साहित्य में जो उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। वाचस्पति पुरस्कार 1992 से 1 लाख रुपए इसमें दिए जाते हैं। उसके बाद में आपके शंकर पुरस्कार भारतीय दर्शन, संस्कृति तथा कला क्षेत्र में जो है 1.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। व्यास सम्मान साहित्य के क्षेत्र में। कबीर पुरस्कार सामाजिक सद्भावना के क्षेत्र में कबीर। ध्यानचंद पुरस्कार खेलों में जो है जीवन भर की उपलब्धियों के लिए जो है इसको दिया जाता है 5 लाख रुपए। भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में 1957 से इसमें 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। धनवंती पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में 1971 से। बोरलॉग पुरस्कार कृषि की पैदावार में जो उल्लेखनीय योगदान के लिए 1973 से दिए जाते हैं। बीसी राय पुरस्कार आपके चिकित्सा के क्षेत्र में दिए जाते हैं।